प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे अल्लाह वाले के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने अपने जनाजे की नमाज खुद पढ़ाई थी। ये कौन अल्लाह के वली थे और पूरा वाक़या क्या है, इंशाअल्लाह सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, साबिर पाक का जलाल बहुत मशहूर था। जब आपको जलाल आता था तो कोई भी चीज़ आपके सामने नहीं टिकती थी। आपके ख़ास मुरीद थे जिनका नाम हज़रत शमशुद्दीन तुर्क पानीपती है। एक मर्तबा हज़रत शमशुद्दीन ने आपसे सवाल पूछा कि हुजूर, फ़ना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। साबिर पाक ने फरमाया, वक्त आने पर जवाब दूंगा। जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने हज़रत शमशुद्दीन को बुलाया और कहा, सुनो, जब हमारा विसाल हो जाए, जब मैं इंतकाल कर जाऊं तो मुझे गुस्ल देने की ज़रूरत नहीं है, कफन पहनाने की ज़रूरत नहीं है। इंतकाल के बाद सब काम गैब से हो जाएगा। इसके बाद साबिर पाक ने फरमाया, मेरे जनाजे की नमाज भी कोई ना पढ़ाए। तो हज़रत शमशुद्दीन ने सवाल किया, हुजूर फिर कौन पढ़ाएगा? तो साबिर पाक ने कहा, एक घुड़सवार आएगा, वो आकर नमाज जनाजा पढ़ाएगा। फिर जब साबिर पाक का विसाल हुआ तो हुजरे का दरवाज़ा बंद हो गया। अंदर से पानी छलकने की आवाज़ आती रही, अंदर से गुस्ल की आवाज़ आती रही। थोड़ी देर बाद जब पानी की आवाज़ ख़त्म हुई, हज़रत शमशुद्दीन ने देखा तो साबिर पाक को गुस्ल दिया हुआ था, आप कफन पहने हुए थे। इसके बाद नमाज जनाजा की तैयारी होने लगी। हज़रत शमशुद्दीन को साबिर पाक की बात याद थी। उन्हें पता था एक घुड़सवार आएगा और वो नमाज जनाजा पढ़ाएगा। प्यारे दोस्तों, अब इंतज़ार हो रहा है उस घुड़सवार का जो नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। इसके बाद एक तरफ से धूल उड़ती हुई नजर आई, उधर से घुड़सवार आ रहे थे। जब घुड़सवार करीब आए तो देखा कि उनके चेहरे पर नकाब है। इसके बाद वो घुड़सवार नीचे उतरे और नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा पढ़ाकर वो घुड़सवार जाने लगे। जब वो सवारी थोड़ी आगे बढ़ी तो हज़रत शमशुद्दीन ने दामन पकड़कर कहा, आपको पता है किसकी नमाज जनाजा पढ़ाकर जा रहे हो? ये वो अल्लाह के वली हैं जिनकी शान दुनिया में मशहूर है। ये वो अल्लाह का महबूब बंदा है जिसका जलाल सारी दुनिया में मशहूर है। आप जिनकी नमाज जनाजा पढ़ाकर जा रहे हो, ये अल्लाह के मुकद्दस बंदे हैं, अल्लाह के नेक बंदे हैं, अल्लाह के वली हैं। कल साबिर पाक की तारीख लिखी जाएगी। दुनिया वाले मुझसे सवाल करेंगे, ए शमशुद्दीन, तुम तो साबिर पाक के साथ रहते थे। सुबह को तुम साबिर पाक के साथ में थे, शाम को साबिर पाक के साथ में थे, दोपहर को साबिर पाक के साथ में थे। ज़रा हमें बताओ कि साबिर पाक की नमाज जनाजा किसने पढ़ाई, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। हज़रत शमशुद्दीन ने कहा, हुजूर, या तो अपना नाम बता दो या चेहरे से नकाब उठा दो ताकि मैं चेहरा देखकर पहचान सकूं। बस फिर क्या था, जैसे ही घुड़सवार ने चेहरे से नकाब उठाया तो हज़रत शमशुद्दीन की आंखें खुली की खुली रह गईं। ऐसा लगा जैसे पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। उन्होंने कहा कि हुजूर, ये मैं क्या देख रहा हूँ? हुजूर, चारपाई पर कौन लेटा है और मेरी निगाहों के सामने कौन खड़ा है? तब हज़रत साबिर पाक ने जवाब दिया, शमशुद्दीन, तुम भूल गए, तुमने मुझसे पूछा था कि फ़ना किसे कहते हैं और बका किसे कहते हैं। तो आज देख लो, ये जो चारपाई पर लेटा हुआ है, देख रहे हो तुम इसे फ़ना कहते हैं, और जो साबिर तुम्हारे सामने खड़ा है इसे बका कहते हैं। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज, अपनी मैयत की खुद ही पढ़ाई नमाज। इस अनोखी करामत पे लाखों सलाम। प्यारे दोस्तों, जब साबिर पाक कलियर में रह रहे थे और लोगों की इस्लाह कर रहे थे तो आपके चाहने वाले दिन ब दिन बढ़ते रहे। ये देखकर वहाँ का काजी परेशान हो गया और आपसे नफरत करने लगा, लोगों को आपके खिलाफ भड़काने लगा और आपको जादूगर कहने लगा। एक बार जब आप मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए तशरीफ़ ले गए तो काजी आपको देखकर गुस्से में आ गया और कहने लगा, आप जादूगर हैं, यहाँ से चले जाइए। उसने लोगों को आपके खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया और कहा कि मस्जिद में जादूगरों का कोई काम नहीं है, आप यहाँ से निकल जाएं। हज़रत साबिर पाक मस्जिद से बाहर आ गए और वो लोग नमाज पढ़ने लगे। जब वो लोग रुकू में गए तो आपने मस्जिद से कहा कि तू क्यों खड़ी है, तू भी रुकू में चली जा। बस इतना कहना था, वो मस्जिद झुकने लगी और गिर गई और सब लोग उसमें दबकर मर गए।
इन लोगों में गुलजारी का बेटा भी था। दोस्तों, गुलजारी जो थी ये साबिर पाक पर इसका बहुत अकीदा था। वो जानती थी कि ये अल्लाह के वली हैं, वो साबिर पाक को मानने वाली थी। वो रोती हुई आई और कहने लगी, मस्जिद में मेरा बेटा भी नमाज पढ़ने आया था, क्या वो मर गया है? हुजूर मेरे ऊपर रहम करो। साबिर पाक ने गुलजारी से कहा कि किसी भी लाश को अपना बेटा समझकर निकाल ले, क्योंकि सब लोग दब गए थे और उनमें किसी का पता नहीं लग रहा था। इसलिए साबिर पाक ने कहा कि किसी भी लाश को अपना बेटा समझकर निकाल ले। उसने एक लाश को अपना बेटा समझकर निकाला तो उस गुलजारी का बेटा जिंदा हो गया। उसने साबिर पाक का शुक्रिया अदा किया और चली गई। इसीलिए तो किसी ने क्या खूब कहा है कि आपके एक इशारे पर मस्जिद झुकी, आपके एक इशारे पर मस्जिद झुकी, ऐसी शान करामत पे लाखों सलाम। आज की इस वीडियो में इतना ही। अल्लाह हाफिज़।